नाज़रीन, इसराइली मुसलसल मुसलमानों का खून बहा रहा है, फलस्तीनियों पर बदतरीन मजालिम कर रहा है, खुल्लम खुल्ला इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर रहा है, लेकिन आलम इस्लाम को गैरत नहीं आ रही। नेतन्याहू की जो सुर्ख लकीर हमास के बेज़रत से हमलों में उबूर हो जाती है, आलम इस्लाम के लिए वो सुर्ख लकीर मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद भी महफूज रहती है। इसराइल मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल करता है, मुसलमानों के किबला अव्वल को आग और खून से रंग रहा है, लेकिन मुसलमान मुल्क हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और गैरतमंद फलस्तीनी इसराइल के अज़ाइम के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं। इसराइली गोलियों और मिसाइलों और मजालिम का बहादुरी से सामना कर रहे हैं। कल से अब तक इसराइल गजा पर 150 के करीब मिसाइल हमले कर चुका है नाज़रीन, और इन फजाई हमलों में अब तक 9 मासूम बच्चे भी शहीद हो चुके हैं। और अभी कुछ देर पहले इसराइली फोर्सेस ने गजा पर दोबारा हमला किया है, जिसमें मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसके बाद इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 28 हो चुकी है और 840 फलस्तीनी शदीद जख्मी हैं। इसराइल के वहशियाना हमलों के बाद गजा में दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। हर तरफ आग और खून बिखरा पड़ा है। मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कुर्बान होने वाले मजलूम फलस्तीनियों की लाशें आलम इस्लाम को शर्म दिलाने के लिए काफी है। हमला अभी खत्म नहीं होता नजर आ रहा नाज़रीन, अभी जंग जारी है। इसराइल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से मुसलमानों को बेदखल करना चाहता है, इसलिए शेख जर्राह के इलाके से मुसलमानों को जबरी तौर पर निकालने की कोशिश कर रहा है। मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर मुसलमानों के लिए ये दरवाजे बंद करने की कोशिश की जा रही है। कल के दिन तक 700 से ज़ायद फलस्तीनी इसराइली जारहियत का निशाना बन चुके थे। इसीलिए हुर्रियत पसंद तंजीम हमास ने इसराइल को सबक सिखाने के लिए इसराइल पर दर्जनों मिसाइल भी फायर किए, जो कि उनका सेल्फ डिफेंस है। लेकिन इन मिसाइल हमलों में कोई भी निशाने पर नहीं लगा, एक भी इसराइली मौत नहीं हुई है। खुद इसराइली हुकाम ने भी तस्दीक की है कि इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसराइल इन बेज़रर हमलों को सुर्ख लकीर अबूर करने के बराबर समझता है। गुस्से से बिफरा हुआ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पैगाम दे रहा है कि इसराइल की खून की प्यास अभी पूरी नहीं हुई है। हमास को सबक सिखाने के लिए मजीद फलस्तीनियों का खून बहाया जाएगा। इन बेज़रर हमलों से इसराइल की सुर्ख लकीर अबूर हो गई, लेकिन इस खुली धमकी और रियासती दहशतगर्दी के बावजूद आलम इस्लाम रिवायती बयानबाजी और मजम्मतों तक ही महदूद है। मजलूम फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान मुल्कों का खून नहीं खौल रहा। 27वीं रमज़ान की मुक़द्दस रात नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों पर हमला किया जाता है, हत्ता कि किबला अव्वल मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन मुसलमान मुल्कों की रेड लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। इसराइली मजालिम और सफाकियत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुज़िश्ता रोज इसराइली फोर्सेस और फलस्तीनी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की वजह से मस्जिद अक्सा के अहाते में आग भड़क उठी, तो मगरबी दीवार यानी दीवार गिरिया की तरफ मौजूद यहूदी मस्जिद में लगी आग और धुएं को देखकर जश्न मनाने लगे। अभी मुस्लिम ममालिक रिवायती बयानबाजी कर रहे हैं, आलमी बिरादरी से नोटिस लेने की इल्तजाएं की जा रही हैं। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, लबनान, उर्दन, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत आलमी इस्लामी बिरादरी इसराइल के मज़ालिम पर पुरजोर मजम्मत तो कर रही है, लेकिन इसराइल को रोकने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम नजर आती। और आज OIC के अलावा पाकिस्तान की जानिब से भी मुतालबात ही सामने आए हैं कि आलमी बिरादरी इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले। किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा में जो कुछ हुआ और जो जारी है, पाकिस्तान को उस पर बेपनाह तशवीश है। इस मसले पर सबसे पहले उम्मा को यकजा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास की भी एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिल फॉर इस पर मोबिलाइज होने की ज़रूरत है। लेकिन आलमी बिरादरी से इंसाफ की उम्मीद लगाना बेफायदा है। इसराइल गुज़िश्ता 4 रोज से फलस्तीनियों पर मजालिम ढा रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 840 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। 9 बच्चों समेत 28 फलस्तीनी मुसलमान इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। इन पर किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ आलमी बिरादरी को नजर नहीं आया जब हमास ने मजबूर होकर इसराइल पर रॉकेट फायर किए, तो आलमी बिरादरी फौरन इन हमलों की मजम्मत में बोल पड़ी। अमेरिका और बरतानिया ने हमास के रॉकेट हमलों की मजम्मत की और इसको जारहियत करार देते हुए हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। हालांकि इन हमलों में जानी नुकसान ही नहीं बल्कि माली तौर पर भी इसराइल
کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، جبکہ اسرائیل کے فضائی حملوں میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 700 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ اسرائیل کی اس وحشیانہ جارحیت کو سیلف ڈیفنس یعنی دفاعی اقدامات قرار دے رہا ہے، اور جب امریکی ترجمان سے فلسطینیوں کے سیلف ڈیفنس کا سوال ہوا تو وہ بوکھلا گئے۔ مسلم برادری کا رویہ افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے۔ ایک طرف اسرائیل بے حس ہے اور اس کی ریڈ لائن حماس کی معمولی سے حملوں سے کراس ہو جاتی ہے اور وہ آگ اور خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، اور دوسری جانب عالم اسلام ہے جو روزانہ لاشیں اٹھاتا ہے۔ 2 دن پہلے کابل میں ایک سکول پر حملے میں درجنوں معصوم طالبات سمیت 85 افراد شہید ہوئے تھے، لیکن ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی۔ آج کشمیر میں 3 کشمیری بھارتی ظلم کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، لیکن مسلم امہ کی ریڈ لائن عبور نہیں ہوتی ہے۔ افغانستان میں گزشتہ 19 سال سے 1 لاکھ شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن مسلم برادری کی سرخ لکیر وہ ویسی کی ویسی محفوظ ہے۔ عراق میں 16 سال میں 8 لاکھ زندگیاں امریکی جنگ نگل چکی ہے، لیکن عالم اسلام کی ریڈ لائن وہ کراس نہیں ہوتی ہے۔ شام کی خانہ جنگی میں 5 لاکھ شہری مارے جاتے ہیں، لیبیا میں جاری سول وار میں 6 لاکھ افراد لقمہ اجل بنتے ہیں، لیکن عالم اسلام کی ریڈ لائن کبھی عبور نہیں ہوتی ہے۔ نہ بھارت پر غصہ آتا ہے، نہ امریکہ کو باز پرس کرنا پڑتی ہے، اور نہ ہی دیگر مغربی استعماری قوتوں کے خلاف مؤثر آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اور اب اسرائیل بیت المقدس کے حوالے سے اپنے گھناؤنے عزائم پر عمل جاری رکھے ہوئے ہے، بے دردی کے ساتھ فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے، گلے کاٹ رہا ہے۔ کیا اس بار بھی اسلامی برادری کی ریڈ لائن عبور نہیں ہوگی؟